देखो ऐसे कुछ बेसिक स्टेप्स हमने लास्ट क्लास में कवर करे थे, जिसमें हमने बताया था कि रिमेम्बर कौन कौन से स्टेप्स हमने कवर करे थे, थोड़ा सा आइडिया हो? यस, क्रॉलिंग और क्रॉलिंग एंड अच्छा बोला आपने, ना जिससे हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट आता है। हाँ जी, एग्जीक्यूटिव नहीं एक तो क्रॉलिंग है, फिर वो इंफॉर्मेशन उसका गैदरिंग वाला था उसको, हाँ उसको क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग बोलते हैं। इंडेक्सिंग फिर आउटपुट वाला था, फिर आउटपुट इतना ऑफ पेज, ऑन पेज, लोकल टेक्निक, लोकल टेक्निकल और टेक्निकल और क्रॉलिंग था, इंडेक्सिंग था और दो और चीज थे। आउटपुट वाला, हाँ आउटपुट वाला उसको क्या कहते हैं? आउटपुट ही कहते हैं सर। रिट्रीवल इसके अलावा लास्ट आपको बता दूं क्या किया था हमने? चलिए कोई नहीं, फिर से समझिए आप। So we are talking about SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एज यू ऑल नो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ, है ना। यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना है कि सर्च इंजन क्या है। तो जिसकी भी हेल्प से हम इंटरनेट को सर्च करते हैं ना, वो सर्च इंजन है। लाइक गूगल, और कौन से एग्जांपल थे? याहू है, बिंग, yandex जो रशिया का था, एक बाइडू जो चाइना का है, माइक्रोसॉफ्ट भी। तो सर्च इंजन क्या करते हैं, हम जो भी कुछ डेटा डालते हैं ना, लेट्स सपोज हमें कुछ रेस्टोरेंट ढूंढना अपने आसपास में, तो हम क्या सर्च करेंगे? रेस्टोरेंट नियर बेस्ट रेस्टोरेंट इन जनकपुरी, ठीक है, रेस्टोरेंट इन सेक्टर 14 गुड़गांव, व्हाटएवर जो भी हमारी इंक्वायरी होती है उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो वो सारा काम कौन करता है? हमारे लिए सर्च इंजन करता है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन में लाने के लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं, एंड दीज प्रोसेस आर नोन एज एसईओ, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। की सर्च इंजन को हम और बेहतर तरीके से यूज कर सके, ताकि सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को समझ के गूगल पे हमारी वेबसाइट की रैंक करे, जैसे अदर वेबसाइट आर रैंकिंग, ठीक है। तो वो हमारा मतलब मेन मोटिव हमारा क्या है कि हमारी वेबसाइट का जो है वो रैंकिंग करना गूगल पे। अब एसईओ के कुछ स्टेप्स होते हैं, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं? देयर आर मेनली 4 स्टेप्स ऑफ एसईओ, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने कवर करे थे, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था? क्रॉलिंग। व्हाट डू मीन बाय क्रॉलिंग? सर्च करते हैं तो वो क्रॉलिंग होगा। क्रॉलिंग उसका मतलब होता है कि हमारे डेटाबेस में जी एसईओ में आगे। हाँ देखो, क्रॉलिंग में क्या है? व्हाट अबाउट अदर थिंग्स? फर्स्ट इज क्रॉलिंग। क्रॉलिंग में क्या था कि आपकी वेबसाइट का डेटा गूगल फेच करेगा। आपकी वेबसाइट में जितना भी डेटा है उसको क्या करेगा? गूगल अपने डेटाबेस पे डाल देगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या था? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में गूगल क्या करता है? आपकी वेबसाइट का जितना भी डेटा है उसको क्या करेगा? सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करेगा, एक प्रॉपर वे में उसको कैटेगराइज करेगा, दैट इज नोन एज इंडेक्सिंग। हम इंडेक्स करते हैं ना किसी भी चीजों को प्रॉपर वे में, मतलब अरेंज करना, एडजस्ट करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडेक्सिंग, ठीक है। एंड थर्ड प्रोसेस इज रिट्राइवल, ठीक है, रिट्रीवल भी बोलते हैं। तो रिट्रीवल मीन्स हो गया एक तरीके से रिजल्ट। यूजर ने जो भी इंक्वायरी करी, मैंने इंक्वायरी करी बेस्ट क्लिनिक नियर मी, मेरे सामने मल्टीपल रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। बाय प्रॉपर्टी इन दिल्ली, मल्टीपल रिजल्ट्स आएंगे।
है ना, हेयर सैलून नियर मी, मल्टीपल रिजल्ट आएंगे, तो वो सारे के सारे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, वो रिट्रीवल है, मतलब हमने क्या प्रॉम्प्ट या फिर कीवर्ड डाला गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन, उसके बदले में क्या निकल गया, जो आप इनपुट दिया उसका आउटपुट क्या है, दैट इज रिट्रीवल, और यू कैन से रिजल्ट अगेंस्ट योर कीवर्ड, ये आपका रिजल्ट है या फिर रिट्रीवल। इसके बाद आपका रैंकिंग डिसाइड होता है कि व्हाट्स योर रैंकिंग, कि गूगल पे कौन से स्टेप्स पर आप रैंक करेंगे, है ना। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं, के लिए लेफ्ट लाइन कर देते हैं, ठीक है। these four steps of SEO। अब थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने शोरूम का एग्जांपल लिया था, इफ आई हैविंग ए मल्टी शूज शोरूम, ठीक है, मल्टी ब्रांड शूज का शोरूम आपका, तो मल्टी ब्रांड में क्या होगा, अलग अलग ब्रांड के शूज आपके एक ही शोरूम। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप अपने वेयर हाउस पे सामान डलवाओगे, ठीक है, वहां पे तो सामान ऐसे डलेगा ना, आपको तो अरेंज नहीं करना, तो वहां पे ट्रक को अनलोड किया जाए। वैसे ही गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट का डेटा को अपने डेटाबेस में क्या करेगा, अनलोड कर लेगा, ठीक है। गूगल ने अपने वेयर हाउस में आपका सामान रख लिया एक तरीके से, देन उसके बाद में गूगल को लोगों को भी दिखाना है, लोगों को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा प्रॉपर वे में, दैट इज इंडेक्सिंग। लाइक दैट आप भी अपने शोरूम पे करोगे ना, कि वेयर हाउस से सामान आपके शोरूम पे आएगा, शोरूम पे आप उसको अरेंज करेंगे सिस्टमैटिक तरीके से, दिस इज द सेकंड स्टेप, ओके, दैट इज इंडेक्सिंग। आप कैटेगराइजेशन भी बोल सकते हैं, एज वेल एज आप अरेंजिंग भी बोल सकते हैं, अरेंजिंग इन ऑर्डर, कौन सा ब्रांड का कहाँ लगाना है, कौन सा नंबर का लगाना है, कौन से कलर का लगाना है, अकॉर्डिंगली। देन रिट्रीवल, मतलब जब से यूजर ने क्वेरी करी गूगल पे, आपको रिजल्ट दिखते हैं। सेम आपके शॉप पे, आपके शोरूम पे अगर कोई कस्टमर आता है, वो इंक्वायरी करता है कि आई नीड ए प्यूमा शूज ऑफ 9 नंबर ब्लैक कलर, ठीक है, तो क्या होगा, आप उसको एजीटी चीजें तो वही दिखाओगे, आपके पास प्यूमा का 9 नंबर का ब्लैक शूज है तो आप दिखा दोगे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, उसने पे दिया, खत्म। अगर आपके पास 9 नंबर नहीं, सॉरी ब्लैक शूज नहीं है, प्यूमा में 9 नंबर तो है, बट यू आर नॉट हैविंग एनी ब्लैक कलर शूज, उस केस में क्या करोगे, कस्टमर को जाने दोगे, या तो अदर ब्रांड ऑफर करोगे आप, या फिर उसी में रिलेटेड कलर्स ऑफर करोगे आप, इसलिए ग्रे भी आप ट्राई कर सकते हैं, है ना, डार्क ब्लू भी आप ट्राई कर सकते हैं। सेम लाइक दैट गूगल और अदर सर्च इंजन्स आर डूइंग द सेम, उसी टाइप से ये भी क्या करें, कुछ रिजल्ट्स गूगल पे नहीं भी है या किसी सर्च इंजन पे नहीं है, तो भी वो हमें कुछ ना कुछ बदले में शो कर रहे हैं, ताकि हम उनकी जो ऑडियंस है, मतलब हम उनके जो कस्टमर है वो बने रहें उनके शॉप पे, ताकि हम दूसरा कोई सर्च इंजन यूज ना करें। गूगल यही चाहता है, याहू भी यही चाहता है, हम याहू अगर यूज कर रहे हैं तो बिंग यूज करें तो बिंग यही चाहेगा कि मेरा कस्टमर मेरे पास ही रहे, ठीक है, क्योंकि उनको इनकम कहाँ से हो रही है, जब हम कुछ भी सर्च करें, स्पॉन्सर करके कुछ एड्स भी दिखते हैं ना आपको, उनकी रेवेन्यू वहां से जनरेट हो रहा है, कस्टमर कम हो जाएंगे तो रेवेन्यू कम हो जाएगा उनका, ठीक है। देन आता है रैंकिंग। रैंकिंग में जैसे अब आपके गूगल की ओर से बात करें, जो वेबसाइट बार बार ज्यादा टॉप पे आ रही है, जिसका रिजल्ट अच्छा है, उसको रैंक कराएगा टॉप पे। ऐसे आपके शोरूम की अगर हम बात करें, आपके शोरूम पे सबसे ज्यादा शूज मान के चले कि एडिडास का शूज बिक रहा है ना, तो आप क्या करोगे, उसको आगे फ्रंट में रखोगे, फ्रंट इन द सेंस वो इजीली एक्सेसिबल हो आपके लिए, है ना, जैसे बिल्कुल सामने नहीं बता रहा रिसेप्शन पे, बट ऐसा हो कि वो इजीली एक्सेसिबल हो, ताकि आप तुरंत उसको दिखा पाओ अगर वो ज्यादा सेल हो रही है तो। सेम लाइक दैट आपकी वेबसाइट रैंक करती है, जिस वेबसाइट का कंटेंट अच्छा होगा, ज्यादा लोग आ रहे होंगे इस वेबसाइट पे, वैसे ही रैंकिंग होती है, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैंने वापस से समझाने की कोशिश करी है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द एसईओ के टाइप्स। ये तो हमने बात की स्टेप्स ऑफ एसईओ। Now we'll discuss types of SEO. So, as you know, how many types of SEO? Yeah, 4. ठीक है, what are the types? Off page, on page, local or technical. ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने। On page, Off page, local. टेक्निकल एंड लोकल एसईओ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है समझो। ऑन पेज में क्या आता है, हम अपनी वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटीज करते हैं गूगल पे रैंक कराने के लिए, वो ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। वेबसाइट के पे होम पेज पे हमने कुछ एक्टिविटीज करी, उसको रैंक कराने के लिए, कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्या, अबाउट पेज पे, सर्विसेज पे, ऐसे हमने कुछ ब्लॉग पोस्ट भी डाल रखी है ना, पूरा आर्टिकल भी डाल वेबसाइट पे, उनको भी रैंक कराने के लिए हम उनका भी एसईओ करते हैं। तो ये सारा का सारा काम जो आप अपने वेबसाइट पे करते हैं, दैट इज ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है कि अपनी वेबसाइट को छोड़कर, ऑफ मतलब बाहर, ठीक, आउट ऑफ योर वेबसाइट,
अपनी वेबसाइट का छोड़कर बाहर जो आप अपनी वेबसाइट के लिंक्स बिल्ड करते हो, आपने सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बनाई हुई है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, है ना, यूट्यूब, सब पे बनाया, सब पे हमने अपने वेबसाइट का भी लिंक डाला है। जब हमने कंपनी प्रोफाइल बनाई थी सब पे डाला, बिकॉज ऑफ पेज एसईओ। वहां से आपकी वेबसाइट भी रैंक करती है। कोई भी कंपनी आप सर्च करो, किसी भी कंपनी का आप नाम ले लो, चलिए हम नोडिक्स ही लिख देते हैं एक बार के लिए, है ना। हमने नोडिक्स सर्च किया तो नोडिक्स से कुछ रिजल्ट्स आने वेबसाइट्स वगैरह के आगे। देन आप देख रहे हैं लिंक्डइन प्रोफाइल भी आ रही है, जस्ट डायल पे भी इनका अकाउंट होगा वो भी आ रहा है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी आ रही है। यहीं पे अगर मैं पहले ही लिख देता हूँ guys, so here we have all results related to टैलेंट एनालिटिक्स। वेबसाइट्स भी आएगी, आ रही है, वेबसाइट के कुछ और पेजेस भी आ गए, ठीक है। लोकल एड्रेस आ गया, ये लोकल एसईओ होता है जो गूगल मैप पे रैंक करता है, दिस इज लोकल एसईओ। लिंक्डइन प्रोफाइल आ गई, तो लिंक्डइन पे अगर अकाउंट नहीं होता, वेबसाइट का लिंक नहीं डाला होता तो ये रैंक नहीं करता। हाँ, देन जस्ट डायल का अकाउंट आ रहा है, इंस्टाग्राम आ रहा है, कॉलेज दुनिया पे भी अकाउंट होगा। तो इस तरीके से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको रैंक कराने में हेल्प करते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, आपकी वेबसाइट को ना एक अथॉरिटी मिलती है। जितने ज्यादा ऑफ पेज एक्टिविटीज आप करते हो, पेज का मतलब जितने ज्यादा अलग अलग ब्रांड पे जाके आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, उतने ब्रांड क्या करते हैं, आपके बिजनेस को ना सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब रेफर कर रहे हैं कि हाँ ये अच्छा है। ओके, जैसे मान के चलो आई एम टीचिंग यू डिजिटल मार्केटिंग, आप किसी को रेफर करोगे तो ऑब्वियसली बात है मेरी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी ना। सेमेस्टर इंस्टीट्यूट की बात है, हर एक कंपनी हर एक ब्रांड की बात है ना। तो ऑफ पेज एसईओ क्या करता है, कहीं ना कहीं आपकी डोमेन अथॉरिटी, मतलब आपका जो बिजनेस का नेम है, जो आपका डोमेन, उसकी अथॉरिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। उसकी वजह से आपकी रैंकिंग और फास्ट होती है। देन टेक्निकल एसईओ में वेबसाइट के जो भी माइनर एरर्स, जैसे स्पीड हो गया वेबसाइट का, वेबसाइट का यूआरएल ऑप्टिमाइज नहीं है। यूआरएल ऑप्टिमाइज का मतलब सिर्फ यहाँ काम कर रहे हैं तो यहाँ तक तो ठीक है, डिजाइन, है ना। इसके बाद में जो लिखा आ रहा है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, आपकी वेबसाइट में इस तरीके से अगर कुछ आएगा तो कुछ समझ नहीं पाएगा यूजर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन भी होना चाहिए प्रॉपर, कि जो पेज खुला हुआ है, जो प्रोडक्ट खुला हुआ उसी का यूआरएल भी है। हमने एक और वेबसाइट का यूआरएल भी देखा था, वो टेक्निकल का पार्ट है। वेबसाइट की स्पीड होगी, वेबसाइट का सर्वर की आप होस्टिंग कौन सी यूज कर रहे हैं, उस होस्टिंग प्रॉपर है कि नहीं है वेबसाइट पे, राइट। वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट होता है सिक्योरिटी के पर्पस से। जब भी वेबसाइट ओपन होती है, एचटीटीपीएस भी होती है, यू कैन सी ओवर हियर एचटीटीपीएस आता है ना। नॉर्मल एचटीटीपी भी ओपन हो सकती है, बट एचटीटीपीएस होता है सिक्योरिटी पर्पस से, है ना। तो ये सारी चीजें जो वेबसाइट की टेक्निकल पार्ट्स में आता है। लोकल एसईओ मतलब आपकी वेबसाइट को लोकल एरिया में रैंक कराने के। आपका कोई सैलून है, ब्यूटी पार्लर, आपका क्लिनिक है, आपका इंस्टीट्यूट है, आपका कोचिंग सेंटर है, ट्यूशन सेंटर है, व्हाटएवर, इस टाइप का जो आपका लोकल ब्रांड है, लोकल बिजनेस है, रेस्टोरेंट वगैरह, तो आप क्या चाहोगे, लोकली कोई 5-10 किलोमीटर में, 2-5 किलोमीटर में सर्च करो तो उससे आपका रिजल्ट शो हो। तो दैट इज नॉन एज लोकल एसईओ। ठीक है, तब तक जो हमने बात करी है एसईओ के टाइप्स की बात करी है, एसईओ के स्टेप्स की बात करी है। अब एसईओ मेथड की और बात करते हैं। एसईओ मेथड और होता है, क्या होता है, लेट मी टेल यू। एसईओ मेथड, ठीक है, कि किस किस तरीके से हम एसईओ कर सकते हैं। तो देयर आर ऑफ एसईओ मेथड। एक तो हो गया व्हाइट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ तो मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से जो एसईओ की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हम एसईओ कर रहे हैं, गूगल पे रैंक कराने की कोशिश कर रहे हैं। किसको ध्यान रखते हुए, जो भी सर्च इंजन की गाइडलाइन है, गूगल पे रैंक कराने की कोशिश कर रहे हैं तो गूगल की गाइडलाइन हो तुम्हें ध्यान में रखते हुए करना है। बिंग पे कर रहे हैं, याहू पे कर रहे हैं तो उसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। सेकंड होता है ब्लैक हैट। ब्लैक हैट एसईओ में क्या होता है कि हम थोड़ा सा एथिकल वर्क भी करते हैं, ठीक है। जैसे उनके जो पॉलिसी, उनके जो गाइडलाइन है उसके अगेंस्ट भी थोड़ा सा काम कर देते हैं रैंक जल्दी कराने के चक्कर, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, जैसे मान के चलो कि आपको अपनी वेबसाइट की बैकलिंक बनानी है, आपने क्या किया, अपनी ही 10-50 वेबसाइट बना ली, मेन डोमेन पे सब डोमेन बना के उन्हीं पे एक दूसरे का बैकलिंक डाल दिया, तो 50 जगह से वेबसाइट का बैकलिंक चल गया ना। आपने सब डोमेन बना के अलग अलग प्रोफाइल के वेबसाइट्स बना लिए, एक एक दिन में वेबसाइट बन जाती है नॉर्मल, समझ गए। सब पे एक दूसरे का क्या है कि लिंक लगा दिया, हर एक पे दूसरे का लगा दिया, हर एक पे दूसरे का लगा दिया, इस तरीके से तो आपस में ही आप क्या कर रहे हो, अपनी ही वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश कर रहे हो। तो गूगल उसको रैंकिंग देता है, बट जब वो पता चल जाता है उसकी रैंकिंग रुक भी जाती है, तो वो ब्लैक हैट एसईओ में आता है। और तो वैसे हम करते नहीं है, बट थोड़ा सा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो टाइम टाइम जब हम प्रैक्टिकल करेंगे और बता दूंगा। थर्ड वन इज ग्रे हैट एसईओ।
ग्रे हेट एसईओ क्या होता है? ब्लैक हेट और व्हाइट हेट दोनों का मिक्सअप होता है, जिसमें हम 90 to 95% व्हाइट हेट करते हैं, 5% ब्लैक हेट है, इट्स ग्रे हेट होता है। ठीक है, तो 90-95% व्हाइट हेट करेंगे मतलब ऑलमोस्ट तो सही है। 2-5% आप ब्लैक हेट कर रहे हो तो हो सकता है, तो ग्रे हेट एसईओ ही ऑलमोस्ट यूज करते तो चल जाता है। ठीक है, तो ये 3 एसईओ मेथड होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लो, इसको रीड कर लो अच्छे से। देखो व्हाइट हेट तो जो भी सर्च इंजन की पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ब्लैक हेट में क्या, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं, रैंक कराने की कोशिश। जैसे हमने अपनी ही वेबसाइट अलग बना ले रहे हैं, हम किसी को पैसा देके भी बैक लिंक ले रहे हैं, वो भी हो सकता है। ग्रे हेट में दोनों सी गाइस, यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो ऑफ पेज एसईओ उसकी क्या क्या और एक्टिविटीज हो सकती है। ऑन पेज तो यू ऑल नो कि हम अपनी वेबसाइट पे जो भी वर्क करते हैं वो ऑन पेज एक्टिविटीज है। ओके, ऑफ पेज एसईओ में जैसे एक तो आपने समझा कि सोशल मीडिया अकाउंट पे आपने लिंक बिल्डिंग कर ली, जो भी आपने कंपनी पेजेस बनाए, आपने मेटा पे अकाउंट बनाया, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम मेटा करके, है ना, आपने लिंक्डइन पे बनाया, एक्स पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इन सब पे। इसके अलावा आप मान के चलो गूगल साइट्स बनाई थी आपने, ध्यान है? हाँ। गूगल साइट्स बनाई थी ना, उसमें भी फूटर में या कहीं भी आप अपनी जो मेन वेबसाइट है उसका लिंक डाल सकते हो ना। दैट आल्सो प्रोवाइड यू बैकलिंक, और वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि वो गूगल का है प्लेटफॉर्म ही, समझ गए? इसलिए गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पे आपने क्या करना है, साइन अप करना है, एंड व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड कि आपने वेबसाइट डालने का ऑप्शन मिले तो आपने डाल देना है। जैसे कि आपने यूट्यूब पे किया है, यूट्यूब इज अ पार्ट ऑफ गूगल, ठीक है, गूगल का ही एक एप्लीकेशन है यूट्यूब। जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल साइट्स है, गूगल फॉर्म है, गूगल डॉक्यूमेंट है, गूगल शीट है, ये सब गूगल के हैं। तो आपने यूट्यूब पे जो डाला ना वेबसाइट का लिंक, वही बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल रहता है आपकी ऑफ पेज एक्टिविटीज में। ऐसे गूगल साइट पे आप लिंक डाल सकते हो,
आप कोई गूगल शीट पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी गूगल शीट बना रहे हो, उस पर भी कहीं ना किसी तरीके से डाल दो कि आपके वेबसाइट का भी आए। कोई गूगल पे डॉक्यूमेंट बना रहे हो आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी तो यूज करते हैं ना आप टाइप करने के लिए, यू कैन यूज गूगल डॉक्यूमेंट एंड इफ यू नीड एनी लिंक वगैरह वो भी आप उसमें बिल्ड कर सकते हो, गूगल ड्राइव पे वो रहेगा, समझ गए, और उसको पब्लिक रखना आपने, एनीवन विद द लिंक कैन यूज। और यहाँ पे जैसे मान के चलो कि हमारे सामने अभी कैनवा ओपन है, कैनवा पे भी आपने एट द टाइम ऑफ न्यू अकाउंट साइन अप वो सारी डिटेल्स मांगता है आपसे, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सनल यूज है, फिर स्टूडेंट है, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ओके। तो फिर आप जब साइन करते हैं यहाँ पे इन डेट के साथ ऑर्गेनाइजेशन चूज करेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन की बाकी डिटेल्स देगा, कितने कंपनीज एम्प्लॉइज हैं, कितने से कितने, मतलब वो सब, और वेबसाइट वगैरह कोई है, एड्रेस जो भी है, सिटीज वगैरह आपने डाल दिया, तो वहां पे आपने लिंक डाल दिया अपने वेबसाइट का, इट विल आल्सो हेल्पफुल। इसके अलावा बाकी अगर मैं बात करता हूँ, बहुत सारे एआई टूल्स है जो आप यूज करने के लिए आप उसको यूज करने के लिए आप साइन अप करते हो, साइन अप करते टाइम वो सारी डिटेल्स मांगते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वहां भी वेबसाइट का लिंक डाल दो, जस्ट डायल पे फ्री अकाउंट बना लो, इंडिया मार्ट पे फ्री अकाउंट आप बना सकते हैं, एक्सपोर्टर इंडिया है, ट्रेड इंडिया है, ओके, एंड जस्ट पिंग करके भी है, और भी बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है। अगर हम गूगल पे सर्च भी करते हैं, लेट्स से अगर हम सर्च कर रहे हैं जैसे जस्ट डायल वगैरह, इंडिया मार्ट वगैरह, ये क्या है, बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट है, तो हम यही सर्च कर रहे हैं बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट, ठीक है, बिजनेस लिस्टिंग साइट दिख रहा है आपको, देखो, फोर स्क्वायर, येलो पेजेस, जस्ट डायल, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, गूगल माई बिजनेस जिसको ऑलरेडी आपने किया है, सुलेखा, फेसबुक, ट्रस्ट पायलट एंड 12 मोर, ये सारे, येल्प, बिंग मैप्स, जैसे गूगल मैप है ना, ऐसे बिंग का भी मैप है, बिंग यानी माइक्रोसॉफ्ट, मंता, साइट जेब्रा, साइट जबेर, Amazon, Exporter India, LinkedIn, Here, Show Me Local, Angel.co, India Biz List एंड लाकार्ट। तो ये तो मेजर प्लेटफॉर्म्स है। इसके अलावा पूरी लिस्ट की बात करें, कोई भी एक प्लेटफॉर्म ओपन कर लो, आप राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, दिस ऑल आर द लिस्ट, ठीक है, जिनका आप डीए देख सकते हैं। देखो डीए क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी होती है, डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, वर्ल्ड वाइड आपका, आपकी वेबसाइट को कितने लोग जानते हैं, इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट को एक मार्किंग दी जाती है, 100 में से नंबर होता है, जैसे गूगल की हम बात करें तो गूगल का जो नंबर है लेट्स सपोज 95 से 99 के बीच में होगा, ठीक है, कि लगभग इतने लोग गूगल को जानते हैं। एप्पल की हम बात करें उसको भी वर्ल्ड वाइड सभी लोग जानते हैं, उसका भी वही है 97 98 के आसपास हो गया, 99 होगा, है ना। तो जितने लोग इंटरनेट की दुनिया में हमारे ब्रांड को जानते हैं उसके हिसाब से एक रैंकिंग डिसाइड होती है, एक मार्किंग डिसाइड होती है, वो मार्क्स हैं। तो ये जो वेबसाइट्स आप देख रहे हो सबकी जो है ना डोमेन अथॉरिटी ऑन एन एवरेज 20 प्लस है, किसी का देखो 78 79 भी है, ठीक है, देख रहे हो आप, ऑलमोस्ट सब अच्छे वाले हैं। इन सब पे आप अकाउंट साइन अप कर लो, जैसे ही आप इन सभी पे अपने बिजनेस का कर लोगे ना, अराउंड 250 के आसपास, और मोर देन 250 यार, मतलब अप्रोक्स 300 ही मान लो, है ना। तो ये सारे के सारे लिस्ट आ गए आपके पास, इन सब पे आप जब साइन अप करो अपने बिजनेस का, तो जब आपकी बिजनेस का नेम कोई डालेगा ना, बहुत सारे लिस्ट आएंगे। जैसे मैंने एसएलएस डिजाइन्स का किया हुआ था, बट एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, मैंने एसएलएस डिजाइन्स लिखा ओनली, इंडिया भी हटा दिया, एंड सी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेन वेबसाइट आ रही है, ठीक है, गूगल सर्च आ रहा है, देन कुछ इमेजेस आ रही है, फेसबुक से आ रही है, कुछ कुछ वेबसाइट से, कुछ जस्ट डायल से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, देन अगेन वेबसाइट, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जस्ट डायल। इसके अलावा फर्स्ट पेज कंप्लीट इनका ही आ रहा है ना, कुछ और आ ही नहीं रहा, दूसरी कोई कंपनी नहीं है। सेकंड पे हम बात कर रहे हैं, सेकंड पेज पे आ गया, सेकंड पेज पे भी एम्बिशन बॉक्स पे भी एसएलएस डिजाइन है, जस्ट डायल अगेन एंड एसएलएस डिजाइन अगेन, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, नौकरी, मतलब हर एक प्लेटफॉर्म पे सेकंड पेज भी पूरा उनका ही है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड पेज में आप देख रहे हैं टॉपलर, टम्बलर, जितना भी है, मतलब थर्ड पेज भी एसएलएस डिजाइन का बना। तो इस तरीके से आप सब वेबसाइट पे कर लोगे ना, तो जो आपके ब्रांड का नेम डालेगा तो उसको 3 4 5 पेज तक आपकी वेबसाइट दिखेगी, समझ रहे हो। तो बैकलिंक अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज है ऑफ पेज एसईओ में, जो हर एक कंपनी कराती है ना। और ऑन पेज में तो आपने काम करना ही, ऑन पेज का तो अभी हम करेंगे, बट ऑफ पेज एक बार क्योंकि साइड पार्ट है उससे हम उसको कवर करते रहे पहले, कि ऑफ पेज में आपने वेबसाइट की लिंकिंग करनी है, ठीक है। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं। दूसरे और तरीके क्या है, आपने कोई वेबसाइट ओपन करी, जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट में डाल दिया,
आपका ई कॉमर्स ब्रांड है ना, तो मैं ई कॉम का लिखता हूँ। ई कॉमर्स ब्लॉगिंग साइट या ब्लॉग पोस्ट। बिग कॉमर्स, ई कॉमर्स ये सब भी है। शॉपिफाई पे अकाउंट बना सकते हैं। टॉप 20 ई कॉमर्स ब्लॉग्स टू लर्न फ्रॉम। सर ये फ्री है या फिर? ऑलमोस्ट ये फ्री है। पर सर एक बार मैंने ना ट्राई किया था, पर वो चार्जेस के लिए बोल रहे थे। कौन सा? शॉपिफाई पे कॉल। शॉपिफाई 3 मंथ फ्री है, उसके बाद आप उसमें कंटिन्यू चार्ज। बट हमें तो बैकलिंकिंग करनी है ना। मैं स्टोर क्रिएट करने का नहीं बता, उसको तो अच्छा। कॉस्ट पड़ेगा, हर महीने का कॉस्ट होगा लगभग 3,000 2900 समथिंग आपको कॉस्ट आता है एवरी मंथ। उससे बेटर आप अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करो, जैसे हमने किया था ना। उसका होस्टिंग लोगे तो एक साल का ही आ जाएगा आपको 3,000 में, डोमेन होस्टिंग सब आ जाएगा। समझ गए? और इसमें हर महीने का 3,000 देना आपको। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपना ना खुद का ब्लॉग पोस्ट भी डाल सकते हो। कई कंपनी आपको ब्लॉग पोस्ट डालने का ऑप्शन देती है। नेक्स्ट वीक अगर मेरे को होस्टिंग और डोमेन मिल जाती है तो हो जाएगा। अभी होता तो ज्यादा बेटर था, ताकि हम साथ ही साथ बाकी चीजें कर सकते थे, क्योंकि बाकी सारी चीजें रिपीट करना अभी वो टाइम पे हम नहीं है। वी आर हैविंग वेरी लिमिटेड टाइम एज ऑफ नाउ, तभी मैं आपको लास्ट वीक से बोल रहा हूँ कि आप कर लो प्लान आजकल में। ऐसी वेबसाइट बना के हम एसटी वगैरह भी, क्योंकि मैं तो सिखाना है ना किसी ना किसी प्लेटफॉर्म यूज करके, तो बेटर है कि आपका लाइव होता है, उसको कर लेते। आपके लिए बेनिफिशियल था, वो आप उस चीज को कैसे लेते आई डोंट नो, बट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला था। हाँ हाँ, तो इस तरीके से है ना, जब कोई आपकी वेबसाइट सर्च करता है तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आपकी वेबसाइट रैंक करती है ना। तो वो एफ पेज यानी बैकलिंक का काम है। टेक्निकल तो हम करेंगे ही, वेबसाइट के जो भी एरर्स है, और ऑन पेज और टेक्निकल दोनों वेबसाइट के अंदर ही होने, ये एक ही बात है दोनों। और लोकल एसईओ तो गूगल मैप पे रैंक कराने के लिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको रिव्यूज लेने हैं। और रिव्यूज जब भी लेते हैं ना, उसमें आपका कीवर्ड मैच होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपका डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में आप जो रिव्यूज देते हो, या फिर इनसे मैं रिव्यूज लूंगा तो मैं किस टाइप से ले सकता हूँ? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन विकासपुरी, लेट्स सपोज, या इन जनकपुरी। तो वो ऐसा नहीं लिखेंगे, पूरा सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, आई वाज सर्चिंग ऑन गूगल एंड फाइनली आई फाउंड द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन विकासपुरी। समझ गए? उस सेंटेंस में वो चीज मैच होनी चाहिए जो आपका कीवर्ड है, देन डेफिनेटली यू विल बी रैंकिंग। ठीक है, तो ये तरीके हैं कि लोकल एसईओ में हमें रिव्यूज किस तरीके से लेने। जनरल आप 5 स्टार ले रहे हो, उसमें कीवर्ड्स में कुछ भी नहीं है ना, तो उतना रिजल्ट नहीं देगा। तो इम्पैक्टफुल क्या होगा कि आपका जो वर्ड उसमें जो लिख रहे हो आप, ठीक है, 5 स्टार रेटिंग है सब, उसमें आपके कीवर्ड्स मैच कर। और उसमें सेम कीवर्ड्स नहीं, जैसे इनसे मैंने करा लिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन विकासपुरी, आपसे हो सकता है हम कुछ और कराएं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की जगह एसईओ बेस्ट सोशल मीडिया एकेडमी हो सकता है। कोई ओनली वही सर्च कर सकता है, किसी का ओनली सोशल मीडिया सीखना है, किसी को ओनली एसईओ सीखना है, तो स्पेसिफिक भी ले सकते हैं किसी से डिजिटल मार्केटिंग की जगह हम इंटरनेट मार्केटिंग भी लिखवा सकते हैं, है ना। किसी से लिखा सकते हैं 100% जॉब प्लेसमेंट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव, सॉरी इन दिल्ली, इस तरीके से। तो इस तरीके से अलग अलग कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग रैंकिंग मिलती है लोकल एसईओ में, है ना। अब हम ऑन पेज के स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, तो ऑन पेज के लिए हमें क्या चीज फॉलो करनी है उसके लिए आते हैं। अब ये ऑन पेज की प्रोसेस है ये सारी, क्रॉलिंग। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल को बताएंगे कि आपकी वेबसाइट का डेटा वो फेच करना, यानी क्रॉल करना स्टार्ट करें। क्रॉल का मतलब आपकी क्रॉलर होता है स्पाइडर, मकड़ी। ठीक है, स्पाइडर क्या करते हैं? रेंगते हैं ना। ऐसे गूगल का जो मतलब एक बोट कह सकते हैं आप, या वायरस जो है, या बोट, वो आपकी वेबसाइट पे रैंक करेगा और आपकी वेबसाइट में जितना भी चीजें उनको निकाल लेगा। समझिए, आपकी वेबसाइट की चीजों को ना अंदर तक घुस के, स्पाइडर होता है ना, क्या करता है? अंदर तक चीजों को जाकर इससे खींच लेगा, लाइक दैट। वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, इसके आओ। ठीक है, अब जो क्रॉलिंग का प्रोसेस है, सबसे पहले क्रॉलिंग प्रोसेस ही करेंगे हम। ये वाली तो चीज अलग हो गई। अब क्रॉलिंग का लिए प्रोसेस क्या, देखो इसी को ही डुप्लीकेट कर, क्रॉलिंग इंडेक्सिंग सब हो जाएगा, पहले हम क्रॉलिंग पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल सर्च कंसोल पे अकाउंट साइन अप करना है। अब गूगल सर्च कंसोल क्या है, आपके लिए नया हो सकता है, बता रहा हूँ। क्रॉलिंग पे
क्रोलिंग का मतलब हम अपनी वेबसाइट्स के बारे में गूगल को एक राइट्स दे देंगे कि गूगल हमारी वेबसाइट में एंटर कर सके। विदाउट योर परमिशन तो गूगल एंटर नहीं कर सकता। समझ, आपने परमिशन तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो आपकी वेबसाइट का डेटा कोई उठा सकता है, अदरवाइज किसी के पास कोई राइट नहीं है कि आपकी वेबसाइट का वो डेटा उठा पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गिव एक्सेस टू गूगल सो दैट गूगल का जो बोट या क्रोलर है वो आपकी वेबसाइट को क्रोल कर सके, यानी डेटा फेच कर सके। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हमने अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे आपने ग्राफिक डिजाइन करी थी तो टूल यूज किया था ना, कर रहे हो ना, कैनवा यूज कर रहे हो आप। वेबसाइट डिजाइनिंग करने के लिए हमने वेबसाइट के लिए कौन सा टूल यूज किया, वर्डप्रेस, राइट। वैसे ही गूगल को भी बताने के लिए कोई तो एक प्लेटफॉर्म होगा जिसके थ्रू आप बताओगे। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म गूगल सर्च कंसोल। बाय यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म गूगल को आप अपने वेबसाइट के बारे में बताओगे। ओके, सेकंड, इसके बाद में आ गया गूगल का एक अनदर प्लेटफॉर्म दैट इज गूगल एनालिटिक्स, जहां से हमें पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट पे कौन कौन आ रहा है, कौन कौन से नाम और मोबाइल नंबर नहीं पता चलेगा, यूजर का डिटेल इन द सेंस उनका एरिया पता चल जाएगा, पोर्टफोलियो वगैरह तो नहीं, कहां से आ रहा है यूजर, किस प्लेटफॉर्म से आ रहा है, उसने गूगल में सर्च किया वहां से आया, हमारे सोशल मीडिया से आया, ओके, या फिर डायरेक्टली आपने लिंक दे दिया किसी को वहां से आया है, कितनी देर तक वेबसाइट पे रुका है, कितनी बार आ चुका है आज तक, वेबसाइट पे आके कौन कौन से पेजेस पे गया है, वो सारी एक्टिविटीज हम ट्रैक कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली हम अपनी वेबसाइट को और भी इंप्रूव कर सकते हैं कि किस पेज पे लोग ज्यादा रुक रहे हैं, उसी टाइप के हम और भी कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो गूगल एनालिटिक्स। तो इन दो प्लेटफॉर्म पे हमें अकाउंट क्रिएट करना है, और इन दोनों प्लेटफॉर्म पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक प्लगइन हम यूज करेंगे। हमें इंडिविजुअल नहीं जाना इन प्लेटफॉर्म पे, एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे हम वर्डप्रेस पे, बिकॉज़ वी आर क्रिएटेड आवर वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस ना, तो वर्डप्रेस पे प्लगइन है गूगल साइट किट में। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज आपकी हुई इसको हम करेंगे, इट विल बी डन बाय गूगल साइट किट। ठीक है, गूगल साइट किट प्लगइन के थ्रू ये होगा। अब हमें क्या करना है, अपने वेबसाइट्स पे जाना है और वहां पे गूगल साइट किट प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूं मैं। ये तो आ रही है। देखिए, तो हमने वेबसाइट ओपन कर ली। लेट मी शो यू। देखो, दिख रहा आपको? ये देखो, कॉन्सेप्ट समझाओ। चेयर अलग है ये वाला, ठीक है, ऊपर का पार्ट अलग है, तो लोगो उसमें नाम है। इनको फिर मैंने अलग अलग टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो दे दिया कि उनसे कितने टाइम बाद आना चाहिए, तुम्हें ये तो बताया था। ये तो मैं आता है, बस यही है। इसी को फिर ये प्ले करोगे तो यूट्यूब लाइब्रेरी से ही डाउनलोड करके डाला हुआ है, आपको यहाँ पे अपलोड में भी दिख जाएगा। अपलोड में ऑडियो देखोगे ना, ये वाला
ये मैंने यूट्यूब से निकाला था डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि हो नहीं रहा। ठीक है, तो वो दो, म्यूजिक का लिंक दो। म्यूजिक का लिंक दो। म्यूजिक अभी तो नहीं है फिलहाल। तो कब दोगे? अभी निकाल देंगे। ठीक है, फिर बता देंगे आपको। है चलो, अब प्रैक्टिकल एसईओ समझते हैं एक बार कैसे करना है। ठीक है, क्रॉलिंग की जो प्रोसेस आपने समझी, गूगल सर्च कंसोल वगैरह, वो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, pelin.co.in है, मैं एक बार पेलिन वाला ओपन कर लेता हूँ। शांति, क्लोज ऑल द टेक्स्ट टू राइट। ठीक है, मैं डैशबोर्ड से pelin.co.in की जगह, ये देखो यहाँ पे मैंने pelin.in ओपन किया है ना। हाँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल साइट किट इंस्टॉल करना है। जैसे आप गूगल साइट किट इंस्टॉल करेंगे ना अपने वेबसाइट में, वर्डप्रेस पे, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपने क्या करना पड़ेगा, साइन इन विद गूगल करके इसको अकाउंट सेटअप करना है। अभी तक हमने नहीं किया तो हमें ये करना है। देखो जैसे आप लॉगिन इसको इंस्टॉल कर लोगे प्लगइन को, तो यहाँ पे यही स्टेप्स आएंगे आपके सामने, साइन इन विद गूगल। ठीक है, तभी हम इसी पे क्लिक कर रहे हैं। और अब हम इस पे क्लिक करके करने क्या चाह रहे हैं, गूगल सर्च कंसोल पे अकाउंट क्रिएट करना है। तो इसमें हम किसी भी अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। किसी भी अकाउंट से, किसी से भी कर सकते हैं। ये है कि तो वेबसाइट ऐसा कुछ लिंकिंग नहीं है, मतलब जिस क्रोम टैब पे आपने कर लिया ना, उसी क्रोम टैब का एक्सेस ले लेगा। तो आप उसी क्रोम टैब, जिस क्रोम टैब से आपने करना ना, जिस गूगल प्रोफाइल से, उसी में आप इसको वर्डप्रेस को लॉगिन कर लो पहले, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो दिख रहा है सेटअप सर्च कंसोल, बस इसमें आपने कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है, ये अपने आप इसने सारा सब कुछ सेट कर दिया। गो टू माय डैशबोर्ड, तो गूगल सर्च कंसोल पे आपको ऑटोमेटिक अकाउंट बन गया। कांग्रेस ऑन कंप्लीटिंग द सेटअप और साइट किट। पर अब यहाँ पर आपकी वेबसाइट पे जो भी विजिटर्स हैं, उस तरीके से आपको शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसने गूगल सर्च कंसोल पे भी अकाउंट सेटअप कर दिया, एट द सेम टाइम इसने गूगल एनालिटिक्स पे भी सेट कर दिया, सो दैट आपके जितने भी विजिटर्स हैं यहीं पे शो हो जाएंगे। ठीक है, ऑल्दो pelin.in पे कम ही होंगे, .com पे .co.in मेन डोमेन है, उस पे होंगे, इसलिए मैं pelin.in पे आपको बता रहा हूँ कि किसका एसईओ भी हम समझने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप कि आपने गूगल सर्च कंसोल पे अकाउंट क्रिएट करना है, जो हमने अभी कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो गूगल साइट पे प्लगइन इंस्टॉल करके। सेकंड स्टेप, एक और प्लगइन लगेगा जिसका नाम है योस्ट एसईओ, जहाँ पे आप कीवर्ड डालोगे कि कौन सा पेज आपने किस कीवर्ड पे रैंक कराना है, उसका टाइटल क्या रखना है पेज का, वो सब भी तो करना पड़ेगा ना। तो वो करने के लिए आपने एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है योस्ट एसईओ, जो कि नीचे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। यू कैन सी दिस वन, योस्ट एसईओ दिख रहा है ये वाला। ठीक है, तो योस्ट एसईओ को जब आप क्लिक करेंगे, इसके सेटिंग्स पे आएंगे, एक तो आ गया फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट टाइम मतलब जैसे आप इंस्टॉल करोगे, सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन। इंस्टॉल करने के बाद जैसे एक्टिवेट करोगे पहले, तो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपन। स्टार्ट एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया अपन ने, ये कंप्लीट होगा। ये आपकी वेबसाइट का डेटा को रीड करना स्टार्ट करेगा और गूगल को बताएगा कंटिन्यू। देन यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के बारे में बताओगे कि आपकी वेबसाइट किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर पर्सन है। जैसे किसी का इंडिविजुअल प्रोफाइल भी तो होता है ना, पर्सनल प्रोफाइल भी होती है। लेट्स सपोज अगर मैं ओनली डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ, ओनली मैं ट्रेनर हूँ, बट किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं रन नहीं करता, कोई बिजनेस रन नहीं करता, तो मेरा पर्सनल प्रोफाइल बनेगा। कोई डॉक्टर, उसकी एक पर्सनल प्रोफाइल अलग हो जाती है, हॉस्पिटल अलग हो जाता है। तो पर्सनल वो अपना, तो ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन हमने चूज किया। देन यहाँ पे वेबसाइट का नेम बाय डिफॉल्ट पेलिन एनालिटिक्स, ये गूगल से उठा रहा है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। पेलिन एनालिटिक्स S1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग भी कर देते हैं इसमें, डिजिटल मार्केटिंग एंड डेटा साइंस मशीन लर्निंग हटा देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम पेलिन एनालिटिक्स ही रखना है हमें।
वैसे पहले टेक्नोलॉजी है तो वही डाल देता हूँ, और लोगो तो यही रहने वाला, तो यही रहेगा। ठीक है, देन सेव चेंजेस पे आपने क्लिक किया। ये फर्स्ट टाइम सेटिंग्स है, ओनली जनरल सेटिंग्स है, ये सारा सब कुछ डन है। आपने सोशल आइकन्स प्रोफाइल्स वगैरह भी है इसमें, आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं एडिट पे क्लिक करके। ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, फेसबुक लगा हुआ है, चेक करके देख लेते हैं इट्स वर्किंग और नॉट। ठीक है, इट्स वर्किंग। एक्स भी ठीक है, इंस्टाग्राम भी ठीक ही होगा, अदर प्रोफाइल्स में लिंक्डइन भी है। ठीक है, देन आपका यूट्यूब भी लगा हुआ है, सब डाला हुआ ऑलमोस्ट तो, है ना। थ्रेड्स आपका रह जाता, आप डालना चाहो तो थ्रेड पे डाल दो, सेम इंस्टाग्राम वाले थ्रेड्स पे आ जाएगा। इंस्टाग्राम की जगह थ्रेड्स डाल दो, यानी जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो भी हमने डाल दिए। देन पर्सनल रेफरेंस, इसमें तो कुछ भी नहीं है। यस यू कैन कलेक्ट माय डेटा, फाइनली डन। ये था योस्ट एसईओ का फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन। जैसे पहले तो हमने गूगल साइटकिट किया, ठीक है, ईमेल का कुछ एक्सेस वगैरह लिया उसने, वो हमने किया। देन फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर लिया योस्ट एसईओ का। अब हमें क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल पे चल, कैसे चलेंगे देखो। मैंने साइटकिट ओपन किया, न्यू टैब में करके दिखा रहा हूँ आपको, यही मैंने ओपन किया न्यू टैब में। यहीं से आप गूगल सर्च कंसोल पे आ जाओ। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, तो एनालिटिक्स दिख रहा है, ठीक है। एनालिटिक्स पे जाने के लिए, यानी गूगल एनालिटिक्स, इसमें नीचे गूगल सर्च कंसोल भी दिख रहा होगा, ठीक है। इस पे क्लिक कर लो, यही आपको रिडायरेक्ट कर देगा सर्च कंसोल पे, ये वाला गूगल सर्च कंसोल। आप वैसे सर्च करना चाहो तो यूआरएल है search.google.com/सर्च कंसोल, ठीक है। इतना आप सर्च करना पड़ेगा, लेकिन आपको नहीं भी आता है तो साइटकिट के थ्रू आप यहाँ तक आ जाओ, ठीक है। तो साइटकिट के थ्रू अब यहाँ पर आके आपको क्या करना है, एक ही स्टेप करना है बस आपको इनिशियल लेवल पे। एक देखो यहाँ पे साइट में आपका ऑप्शन आ रहा होगा इंडेक्सिंग के लिए, आपने क्रॉलिंग तो करवा दी। क्रॉलिंग कराने का मतलब आपने गूगल सर्च कंसोल पे अकाउंट बना दिया और आपने अपने वेबसाइट पे एक्सेस दे दिया, इट मींस क्रॉलिंग तो स्टार्ट होगी। और उस क्रॉलिंग को इंडेक्स भी तो कराना है कि आपकी वेबसाइट किस किस टाइप का डेटा आपकी वेबसाइट में, गूगल को थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ बता देंगे तो इजी होगा ना गूगल को समझने के लिए। इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट करना है, सो दैट गूगल एसईओ और बेहतर कर सके अपने लिए, ओके। तो यहाँ पे साइट मैप पे जब क्लिक करोगे तो आपके वेबसाइट का जो मेन डोमेन है वो तो शो हो रहा है आपका, तो मेन डोमेन तो यहाँ पे आ रहा है, बट आपकी वेबसाइट किस कैटेगरीज में है, क्या क्या चीजें हैं, वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए आपको योस्ट एसईओ पे आना है, और योस्ट एसईओ आपको इसके सेटिंग्स में आएंगे ना योस्ट के, ये आपको एक साइट मैप निकाल के देगा। यहाँ से नीचे स्क्रॉल करोगे, इसमें आपको साइट मैप का ऑप्शन दिखेगा। आर यू गेटिंग एक्सएमएल साइट मैप, ठीक है। एक्सएमएल होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी एचटीएमएल का एडवांस वर्जन है। यहाँ पे व्यू एक्सएमएल साइट मैप पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपकी वेबसाइट का साइट मैप है। ये वाला लिंक आपको पेस्ट कॉपी करना है, इतना ही। पहले डॉट इन तक नहीं, इसके आगे का साइट मैप _index.xml, ये कॉपी करना है। अब आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा इन डिटेल, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीजें यहाँ पे शो कर रहे हैं। पहले डॉट इन मतलब ये तो आपका डोमेन हो गया। इसके बाद में पोस्ट, यानी आपकी वेबसाइट में कुछ पोस्ट भी है, ब्लॉग पोस्ट हो सकती है। आपकी वेबसाइट में पेजेस है, पेजेस को भी उठाएगा वो। फोरम साइट में भी लगा, फोरम का मतलब है कम्युनिटी टाइप, वो वेबसाइट बनी हुई उसमें। लैंडिंग पेज का भी कुछ है, प्रोडक्ट का भी है, ठीक है। पोस्ट में कुछ टैग वगैरह लगी हुई है, प्रोडक्ट कैटेगरीज है, ये सब तो ये अपने आप उठा लेगा यहाँ से। तो आपने कुछ नहीं करना, ये वाला जो लिंक आपने कॉपी किया है ना, इसको जाकर गूगल सर्च कंसोल में पेस्ट करना बस, ठीक है। बाकी तो इतना तो आ ही रखा है ना उसमें, आपने आगे का पेस्ट करना है, सबमिट करना है, और यहाँ पे सक्सेस आना चाहिए। आ गया ना सक्सेस स्टेटस में, इट मींस अब गूगल ने आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग भी स्टार्ट कर दी इन द सेंस कि कर देगा। स्टार्टिंग अप टू 72 आवर्स लगते हैं, बट 2 से 3 दिन बाद है ना गूगल आपकी वेबसाइट को इन डिटेल समझ जाएगा किस टाइप का कंटेंट है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज है, मशीन लर्निंग है, पावर बीआई है, व्हाटएवर जो भी सर्विसेज है वो, ठीक है। बस यहाँ पे इतना ही काम कर रहा है इनिशियली। बाकी तो फिर जैसे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तो परफॉर्मेंस में आपको दिख जाएगा। अभी नहीं दिखेगा कि अभी तो हमने सेट ही किया है। 2 दिन बाद जब अगली क्लास होगी अपनी तो यू विल फाइंड समथिंग ओवर हियर, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं, अब प्रैक्टिकल एसईओ का बस एक स्टेप और आपने समझना है। जैसे आप किसी भी पेज का जब एसईओ करते हो प्रैक्टिकली, वापस से थोड़ा सा स्टेप्स में रिमाइंड कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, गूगल साइट किट इंस्टॉल किया। हाँ। क्यों किया? गूगल सर्च कंसोल पे अकाउंट बनाने के लिए और गूगल एनालिटिक्स पे अकाउंट बनाने के लिए। ओके। सेकंड हमने क्या किया है, योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल किया, उसका फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन किया, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो हमने पुट कर दी। उसी के साथ में उसने हमें एक एक्सएमएल साइट मैप निकाल के दिया था, ठीक है, इस तरीके से। और इस लिंक को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया गूगल सर्च कंसोल पे जाके साइट मैप के अंदर, ठीक है। ये पे सक्सेस, अगर एक बार में सक्सेस नहीं भी आता ना तो आप 2-3 बार डाल के देख लेंगे, हो जाएगा। क्योंकि मल्टीपल यूजर्स डेली करते हैं, है ना, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है इस पे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ही करता है ऑलमोस्ट, तो इसलिए एक दो 3 बार में आ जाता है, कई बार तुरंत सक्सेस पे नहीं आता। तो ये वाली स्टेप्स अभी तक करिए। अब हमें समझना है कि हमें होम पेज को रैंक कराना है वेबसाइट के नेम पे, कॉन्टेक्ट टेक्स्ट को हमें रैंक कराना है। कोई लिखे कॉन्टेक्ट पहले एनालिटिक्स, तो हम वो वाला पेज रैंक करना चाहते हैं, तो उसका कैसे करेंगे वो समझो। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपने अपने पेजेस में आना प्रैक्टिकली, जो भी वेब पेज है आपके, लेट्स से हमें होम पेज का ही एसईओ करना है, तो पहले होम पेज को ओपन कर लेते हैं। एडिट मोड में ओपन करना है। एलिमेंटर से तो हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे होम पेज नहीं दिख रहा, कहाँ दिखेगा? नहीं, वो तो मेन्यू में दिखेगा, यहाँ पे पेजेस में दिखना चाहिए ना। पेजेस में देखो होम पेज नहीं आ रहा, ई एफ तक आ रहा है, एफ के बाद में क्या आएगा? जी एच। तो आपको नेक्स्ट पेज में आना है, यहाँ पे ना नेक्स्ट पेज भी है गाइस, अल्फाबेटिकली दिख रहा है आपको होम पेज? है ही नहीं, मुझे लगता है पेलिन एनालिटिक्स ही होम पेज का नाम है इन्होंने रखा, फ्रंट पेज है ना। इसको व्यू करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। हाँ, ये रखा है। हमें इसका ये भी चेंज करना है, डेट भी ना, 28 जुलाई का बहुत लेट हो गया। पहले हेड में चेंज कर देता हूँ, 28 की जगह इसको 16 अगस्त कर देते हैं। सही है, लॉन्ग साइज हल्का सा छोटा करेंगे, लेफ्ट करके। ठीक है, अब देखो इसमें भी उन्होंने क्यों किया होगा, होम पेज का नाम होम क्यों नहीं रखा है ना, बताता हूँ। ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। मैंने ओपन किया इसको एडिट मोड में, जो भी नोटिफिकेशन इनको आप क्रॉस करना, वरना देखो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये आपके पेज का नेम है, बाय डिफॉल्ट इस पेज का नेम होना चाहिए था ना। पेलिन एनालिटिक्स क्यों रखा है? ताकि इस नाम पे रैंक कर सके। बट तो आप जब देखेंगे ना पेलिन एनालिटिक्स पे, तो दोनों ही पेज रैंक कर रहे होंगे शायद, दोनों ही वेबसाइट। ठीक है, मैंने एंटर किया, देखो पेलिन एनालिटिक्स पे .co.in वेबसाइट भी रैंक कर रही है। नीचे आप आएंगे तो शायद वो वाला भी, ये लोकल आ गया, वो अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, वो भी आ जाएगा, क्योंकि इसका डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है, तो ये पहले आ रहा है। तो उसको हम एक काम करते, पेलिन एनालिटिक्स पे नहीं करके ओनली पेलिन कर देते हैं। ओनली पेलिन पे देखते हैं कौन आता है। ओनली पेलिन पे तो ये पेलिन सारा करके कोई वो है। अच्छा, पेलिन हिल स्टेशन भी है अरुणाचल प्रदेश में, वो आ रहा है। हम एक काम करते हैं, ओनली पेलिन पे करते हैं इसको, ठीक है गाइस। होम पेज का नाम ओनली पेलिन रखते हैं, रखा हमने, ठीक है। पेज का नेम इसी के साथ आपने है ना स्लग भी चेंज, यहाँ पे देखो अब एसईओ का स्टेप दिख रहा है आपको। हाँ। ये रहा आपका क्या कीवर्ड, कि ये वाला पेज जो आपका होम पेज, उसको किस कीवर्ड पे आप रैंक कराना चाहते हैं, समझ गए? यूजर क्या टाइप करे ताकि वो पेज आए, तो हम चाहते हैं इसको पेलिन कोई लिखे तो ये पेज हमारा रैंक हो, तो हमने पेलिन ही लिखा हो। और भी कीवर्ड ऐड करने कर सकते हो, बट एक पे करोगे ज्यादा बेटर होता है।
इसके बाद आता है आपका एसईओ टाइटल, कि जब ये पेज आपका रैंक हो तो दिखे किस तरीके से। मोबाइल में इस तरीके से दिखेगा, डेस्कटॉप पे इस तरीके से अभी ये दिखेगा। पेलिन एनालिटिक्स, ठीक है, H1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड डेटा साइंस, ऐसा लिखा है। आप इसको टाइटल को चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ऐसा डेस्कटॉप पे दिखेगा, मोबाइल व्यू देखना तो आप ऐसा देख सकते हैं, मोबाइल में इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे हमें चेंज करना तो चेंज कर लेते हैं, इसको हम करते हैं। नेक्स्ट वन तो ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, हाँ ट्रेनिंग कोर्स की जगह मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर दूंगा। इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव कर देते हैं, आज का हटा रहा हूँ। अब देखो एक आता है स्लग। स्लग क्या होता है, जो आपका मेन पेज रैंक हो ना उसके पीछे क्या आना चाहिए। जैसे पहली कोटिंग के बाद में आप देख रहे हो WP-admin लिखा है, ये स्लग होता है। आपके मेन डोमेन के बाद का जितना भी पार्ट है उसको हम स्लग बोलते हैं। पूरे को तो यूजर नेम या यूआरएल बोलते हैं, डोमेन इतना हो गया पता ही आपको, कंप्लीट को यूआरएल बोलते हैं, और डोमेन के बाद का जो पार्ट है उसको स्लग बोलते हैं। तो होम पेज का स्लग लगाने की जरूरत है नहीं, चाहो तो आप पहले लिख सकते हो। तो जब आपका होम पेज भी ओपन होगा ना तो पहले भी लिखा आएगा, ठीक है, बाकी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ये आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है टाइटल के जस्ट नीचे, ये डिस्क्रिप्शन होता है कि जब आप देखो, आप जब गूगल पे सर्च करते हो, कुछ भी हमने सर्च किया, पहले एनालिटिक्स सर्च किया अभी के लिए फॉर एन एग्जांपल, तो ये जो डिटेल निकल के आ रही है यहाँ पे आप समझो, ये तो वो स्पॉन्सर्ड है, किसी ने अपने नाम पे मतलब वो एड रन कर रखा है पहले इनके नाम पे। ये देखो यहाँ पे टाइटल है, ये तो कीवर्ड था जो यूजर ने टाइप किया, जो हमने ऊपर कीवर्ड में डाला, फोकस कीवर्ड में। ये टाइटल है जो आपको दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये भी आपने तो डालना पड़ेगा ना, दिखाना क्या है ये आप डिसाइड करते हो, गूगल भी डिसाइड करता। वी हैव टू डिसाइड कि क्या दिखाना है। ओके, तो हम ये तीनों चीज हमें डिसाइड करनी है कि टाइटल क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या रखना है, और किस कीवर्ड पे रैंक करना है। तो वो वाला प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन, इसमें पेलिन एनालिटिक्स ऑफर, यहाँ पे पेलिन एनालिटिक्स की जगह हम ओनली पेलिन लिख, पेलिन ऑफर द बेस्ट हाइब्रिड हटा देता हूँ, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड एआई ट्रेनिंग कोर्स इन गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर हटा विद सर्टिफिकेशन। अच्छा गुड़गांव विद 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट, ठीक है। ये इसका मेटा डिस्क्रिप्शन रखा हमने। अब आपने कुछ नहीं करना है इसको, या तो बॉटम पे आके अपडेट कर दो, या फिर साइड में अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट कर दो। इस तरीके से बस हर एक पेज का हमें करना होता है। अब एक चीज और समझो, अभी जैसे अगर मैं लिंक शेयर करता हूँ किसी को, आपके ग्रुप में करता हूँ, DM राइटिंग ना, मैंने डाला यहाँ पे डबल स्लैश पेलिन.इन लिखा। देखो गाइस, अभी जैसे मैंने पेलिन.इन लिखा, साथ साथ में इंफॉर्मेशन दिख रही है आपको, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है डिटेल, जैसे मैं सेंड कर रहा हूँ ना आपको, ये आपका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है जो आपने अभी डाला है, वहीं से आ रहा है। जैसे आप अगर इसको नहीं डालते ना होम पेज पे तो ये नहीं आता, ये वहीं से ही उठा रहा है। और अब मुझे ये इमेज चेंज करनी है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ लोगो आ जाए, यहाँ पे तो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन आ रहा है ना, ये इमेज आप कैसे चेंज करेंगे, सारे ऑप्शन आपको यूएस टेस्ट से दे देता है। देखो इसी में नीचे ऑप्शन होगा, रीडेबिलिटी में नहीं, हमें जाना है स्कीमा पे। ये पेज कौन सा है, ये हमारा वेब पेज है, डिफॉल्ट पेज ही रख दो इसको, ये आर्टिकल भी नहीं, इसमें सोशल शेयर पे जाना, यहाँ पे सोशल इमेज में आप अपलोड करो कोई भी इमेज। मैंने लोगो अपलोड किया,
मैंने डिजिटल मार्केटिंग एडवांस किया लेट से, है ना। या चलो मैं लोगो करके दिखाता हूँ, ये वाला logo। ठीक है गाइस, सोशल मीडिया के टाइटल वगैरह वो ही रखना है हमें, इसमें और कुछ नहीं कर रहे हैं हम। अब आप देखोगे मैंने अपडेट किया है, थोड़ा सा तो टाइम लगता है। अब अगर मैं वो यूआरएल टाइप करके शेयर करूंगा यहीं पे, इसी यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको ये ना लगे कि दूसरा क्या है। जैसे मैं पेस्ट करूंगा यहाँ पे डिटेल अपने आप आ जाएगी, थोड़ी देर आपने रुकना होता है। देख लो लोगो आ गए, ठीक है। तो जो आपने चेंजेस करे ना वो रियल टाइम पे भी शो हो रहे हैं। अब कोई ओपन करेगा तो लोगो पर थोड़ा सा कट रहा है ना, क्योंकि स्क्वायर इमेज आती है, तो लोगो तो हटा देते हैं, सही नहीं जाएगा। उसकी जगह हम सॉरी सोशल पे, यानी सोशल मीडिया पे क्या शेयर करना होता है, सोशल मीडिया पे जो लिंक जाता है ना, लिंक के साथ क्या देने वाले हो। बस यही था एसईओ में तो। बस इस तरीके से हर एक पेज का आपने कीवर्ड डालना होता है। वापस ध्यान देखो, आपने पेज को एडिटर मोड में ओपन किया, पेज का जो नाम था वो आपने डाल देना है। वैसे तो पेज का जो नाम है वही रखना, आपने चेंज नहीं करना है। बट आपने रैंक अगर किसी को तो वो वर्ड डाल दिया हमने। उसके बाद नीचे 3 चीज आपने करनी है। एक तो कीवर्ड डालना है कि किस कीवर्ड पे उसको रैंक करना है। एक उसका टाइटल डालना है कि लोगों को टाइटल में क्या दिखाना है। ठीक है, टाइटल डाल दिया आपने, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन डालना है बस। ठीक है। और ये जो मैंने सोशल शेयरिंग बताई है ये वाली केवल होम पेज की करनी, कि होम पेज पे जो आप किसी को शेयर करते हो सोशल मीडिया पे, इवन मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करते हैं, तो उसके साथ कौन सा इमेज जाना है बस। जैसे मैंने ये वाला करा ना, तो अभी आप इमेज देखोगे ये वाला जाएगा। देख रहे हो इमेज आ गया, डिजिटल मार्केटिंग एडवांस वाला। तो ये वाले प्रोसेस बस आपने करने थे। तो तीनों में आपने बस ये चीज सीखनी थी। अब ऐसे ही बाकी पेजेस का भी हो जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, तो एक बार अपनी अपनी वेबसाइट ओपन करो, गूगल साइट पे इंस्टॉल करो। ठीक है, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, और एक उसमें योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करो, गूगल लाइब्रेरी से करो, स्टार्ट करो एक बार।